ऑप्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में एक डिराइव्ड अमाउंट होती है। डिराइव्ड अमाउंट में क्या कि ऑप्शन की जो भी प्राइस आती है वो किससे तो बिलोंग है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल। समझो कि आपको एक घर लेना है, आप जाते हैं घर ढूंढते और आपको पता चलता है कि 50 लाख का एक घर है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मनी नहीं है। आपको लगता है कि 1 महीने में मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो आप जाते हैं ओनर को बोलते हैं कि आपको क्यों लगता है कि 50 लाख का घर जल्दी से जल्दी लेना है, क्योंकि आपको लगता है कि उसकी प्राइस 1 महीने में बढ़ेगी, 50 की प्राइस 60 लाख हो जाएगी। तो इसके लिए आप ओनर के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं आपको 1 लाख का टोकन दूंगा, या कम करो 10,000 का टोकन दूंगा, जो भी आपका टोकन रहेगा, और आप 1 महीने में वो जो आपका फ्लैट है वो मैं ले लूंगा, जो घर है वो मैं ले लूंगा। आपको मैं टोकन के लिए, गारंटी के लिए 10,000 रुपये देता हूँ, बराबर। क्यों? क्योंकि आपको 1 महीने के बाद पैसे मिलने वाले हैं और आपको लग रहा है कि उस फ्लैट की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आपको फायदा होगा। तो वैसे ही आप 10,000 का टोकन देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, यानी ऑप्शन में वो प्रीमियम बोला जाता है। एक्चुअल में प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन हम उसका देते हैं टोकन, उसका देते हैं प्रीमियम। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। समझो 1 महीने में अगर उस रूम की प्राइस या फ्लैट की प्राइस, जो भी आपका घर है उसकी प्राइस बढ़ी नहीं, समझो कम हो गई, 40 लाख हो गई 50 लाख से, तो आपकी मर्जी है, खरीदो ना खरीदो। आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा जाने वाला है? आपका ज़्यादा से ज़्यादा खाली 10,000 रुपये ही जाने वाला है, बराबर। आपको तो मिनिमम लॉस है और मैक्सिमम प्रॉफिट है, और फ्लैट की प्राइस, घर की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है। तो ऑप्शन देखो कितना सिंपल है। ऑप्शन यही होते हैं कि ऑप्शन में हम लोग ज़्यादा अमाउंट दे नहीं सकते। जैसे कि घर की 50 लाख अमाउंट है, एक साथ हम दे नहीं सकते। हमने 1 महीने का टाइम लिया, उसके ऊपर खाली हमने टोकन अमाउंट दी। तो वैसे ही ऑप्शन में अगर आप कुछ बाय करते हैं तो आपको टोकन अमाउंट देनी पड़ती है, यानी प्रीमियम देना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, कि अगर समझो मैं बैंक निफ्टी में एक्सपर्ट हूँ, इसके लिए मैं बैंक निफ्टी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी क्या होती है? इंडेक्स होता है। आपको मालूम है सबको कि बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। अभी वो कम से कम 36,800 कुछ चल रहा है बैंक निफ्टी, बराबर। तो हमने बैंक निफ्टी का अगर पूरा इंडेक्स लेना है तो हमें कम से कम 9 लाख हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि उसका लॉट साइज है 25। ऑप्शन में क्या होता है? हर चीज़ का एक लॉट साइज फिक्स होता है। जैसे कि देखो एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक का लॉट साइज कितना होता है? 1200, बराबर। एक्सिस बैंक का होता है लॉट साइज 1200। HDFC का होता है 550, एचडीएफसी बैंक का। हर एक का लॉट साइज है। ऑप्शन में हम एक शेयर नहीं ले सकते, उससे लॉट में लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम हम कम देते हैं, बराबर। प्रीमियम हम कम देते हैं, इसके लॉट साइज ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन में क्या होता है कि जहाँ पे हमारी 9 लाख वैल्यू होने वाली है, निफ्टी बैंक चल रहा है 36,800, तो आप कैलकुलेट करो, 25 का लॉट है, 9 लाख के ऊपर आपकी कीमत जा रही है, आपका जो कैपिटल है जाने वाला है। लेकिन ऑप्शन में आपको देना पड़ता है प्रीमियम, तो प्रीमियम कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, बराबर। तो आपको पता चला कि प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। तो ऑप्शन में मैंने क्या बताया? पहला कि ऑप्शन में आपको मिनिमम अमाउंट देनी पड़ती है, इसके लिए लोग ऑप्शन करते हैं। बेसिकली ऑप्शन हेजिंग के लिए होता है, लेकिन कई लोग ऑप्शन से पैसे कमाते हैं। मैं कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हैं, इसके लिए मैं ऑप्शन आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ऑप्शन में आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है, आपको खाली प्रीमियम देनी है, बराबर। जैसे मैंने अभी आपको घर का, अपने हाउस का एक उदाहरण दिया, फ्लैट का एग्जाम्पल दिया कि फ्लैट 50 लाख का था, हमने 10,000 का टोकन दिया, फ्लैट की प्राइस बढ़ी तो हम लोग जो प्रॉफिट होगा वो ले लेंगे, नहीं बढ़ी तो हम लोग नहीं ले सकते।